भाईजग पोर्ट पर द्वीपवासियों को हो रही समस्याओं को लेकर वार्ड नंबर 2 के पार्षद श्री सोमेश्वर राव ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि भाईजग पोर्ट में कोयले की शिपिंग के कारण पूरा क्षेत्र कोयले की धूल से भर गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। श्री सोमेश्वर राव ने जनता द्वारा सामना की जा रही अन्य समस्याओं को भी उठाया और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की ताकि द्वीपवासियों को राहत मिल सके। इस संबंध में अंडमान लाइव संवाददाता निशार मोहम्मद ने वार्ड नंबर 2 के पार्षद श्री सोमेश्वर राव से खास बातचीत की। एक्चुअल में साल में ये समर वेकेशंस में ही जाते हैं हम लोग, सिर्फ वो टाइम में ही 2-4 शिफ्ट चलता है हम लोग जो सेलिंग 2-4 सेलिंग ही होता है। उसमें भी क्या है, वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ में ट्रांसपोर्टिंग शिप बिजनेस है, वहाँ पे जो शिप का बिजनेस चलता है, कोयला का बिजनेस। वहाँ स्टील प्लांट है सबका, जैसे पूरा कोयला आप वहाँ जाके देखेंगे एकदम लॉट्स रहेगा, बड़ा बड़ा पहाड़ का तरह। तो कोयला उड़ता है वहाँ पे, अगर धूप रहेगा तो उड़ता है, बदन में गिरता है, सबको दिखता है। बारिश आ गया तो नीचे काला काला आदमी चल के जा नहीं सकता, हालत ऐसा है। बहुत कंडीशन, मतलब स्लेव ट्रेड जैसा हो गया। जो भी वहां से जेट्टी से आता है ना, अब देखेगा ऐसा लगेगा वो अंदर जाके आए तो कोयला कोयला ऐसा लगेगा अंदर काम करके आता है। तो हम भी पिछला बार, अभी ये सेलिंग तो अभी हुआ स्वराज द्वीप से पहले जो सेलिंग हुआ था, हम मोटम वैजाग में ही था। तो मेरे को वहां से कुछ फोटोस आया था, कुछ वीडियोस आया कि जेट्टी में इस तरह प्रॉब्लम है। तो हम भी फिर गया, दूसरा दिन हम जाके देखा क्या प्रॉब्लम है करके इंक्वायरी किया। तो फिर वो लोग बोले कि वहाँ पे CASF लग सकते। तो उनसे हम पूछा, इस तरह हम लोग आज भी स्लेव ट्रेड्स का जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, क्या चक्कर है? इस तरह तो नहीं करना चाहिए। जेट्टी एक साफ सुथरा जेट्टी होना चाहिए, जैसे हम लोग अंडमान में जैसा साफ सुथरा है वैसा होना चाहिए। तो वो लोग बोले ये तो बिजनेस चलता वाला जेट्टी है, जो स्टील प्लांट वगैरह कोयला ये सब आता है, तो इनका वजह से हम लोग को ये सेलिंग तो साल में 1-2 बार होता है, तो वहीं लोग को मिलता है। तो वो लोग बोले हैं कि अभी नया जेट्टी बन गया है, बगल में एक क्रूज चल रहा है मुंबई के लिए, तो वो जेट्टी ओपनिंग होने वाला है, 1-2 महीना में ओपनिंग हो जाएगा। तो वहां पे लोग शिफ्ट कर देगा, जो भी शिप आएगा आपकी उधर जाएगा। तो इसमें हम पता किया, तो हमारे जैसे अंडमान गेस्ट हाउस में भी हम गया था, वहां भी जाके देखा। वहाँ उनसे पूछा था, इसके ऊपर कोई इश्यू कोई उठाया नहीं। तो वो लोग बोले है कि एक आंध्र एडमिनिस्ट्रेशन लेटर, वहां से लोग आके हमें लेटर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह प्रॉब्लम है, और एक अग्निकुल क्षेत्र संगम, वो एक है, ये दोनों इसके ऊपर आवाज उठाए हैं। तो फिर हम बोला ठीक है, फिर पता किया तो बोला अभी नया जेट्टी मिलने वाला है, जल्दी मिल जाएगा, 1-2 महीना में मिल जाएगा। वो आगे कोई एक मंदिर है बड़ा, तिरुपति मंदिर कुछ है, वो जेट्टी में हम जा नहीं सका क्योंकि वो अभी बन रहा है, तो क्लियर नहीं है। तो क्लियर होने के बाद ही, ओपनिंग होने के बाद तो जाने मिलेगा। तो वहां पे लोगों को शिफ्ट करने का बात हुआ है। और इसमें एक इश्यू और भी है, हम अंडमान गेस्ट हाउस में जहाँ गया था वहां में पता किया तो शिप का जो टिकट्स है वो लोग 50% ऑनलाइन करके 50% अपने पास रखते हैं। तो क्या करने के लिए? ब्लैक करने के लिए रखते हैं, वो भी प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है। अब यहाँ से DSS जो है, वहाँ एक JE को कल अपॉइंट कर रखा, सिंगल JE। वो क्या करेगा वहां में रह के? उनसे हम जाके पूछा तो आपको यहाँ क्यों बैठा है? बोले हमको यहाँ देख रेख करने के लिए बैठा है। हम बोले फिर टिकटिंग क्यों प्राइवेट वाला को दे रहा है? वो तो फिर ब्लैक में अच्छा मोटा कमाई करेगा, वो किसी को भी बोलेगा। अच्छा टिकट उसका हाथ में है, टिकट वो किसी को भी बिक्री करेगा, उसका मर्जी हो गया। तो वो बोला है कि इसका अंदर जेट्टी के अंदर जो पानी का अंदर का जो भी काम है सब वही लोग करते हैं, खाली टिकटिंग हम लोग को नहीं देगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना, या फिर ठीक है आप प्राइवेट को दिया तो कोई बात नहीं, टिकट सब ऑनलाइन करो जैसे अंडमान में किया। उसमें क्या होगा, घर बैठ के आदमी टिकट लेके जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ नहीं तो 80-90% कर दो, 90% कर दो, 10% रखो, अगर इमरजेंसी कोई केस आता है तो बाद में दे सकते। तो 90% टिकट इश्यू कर देने से अच्छा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और DSS का जो डायरेक्टर है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग वहाँ पे जो प्राइवेट आदमी को बैठा के रखा है उनका मनमर्जी हो गया, वहाँ मोनोपोली चल रहा है। और वहाँ हम गया था, कुछ टॉयलेट इश्यू भी, सेफ्टी टैंक भी जाम हो गया, कुछ बोलते थे वो लोग। उसके लिए भी हम पूछा तो वो बोल रहे हैं कि सेफ्टी टैंक खाली करने के लिए अंडमान में रिक्विजिशन आना, फिर यहाँ से घूम के जाना, उसका बाद वहाँ कोई टेंडर कॉल, इस
हमको समझ नहीं आता ये, मतलब जबरदस्ती थोप के रखे हैं, बंद करके रखे हैं। वहां में पब्लिक टॉयलेट्स है लेकिन उसको भी बंद करके रखे हैं। क्यों? सेप्टिक टैंक जाम पड़ा है। वो कब होएगा, कैसा होएगा, अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और वहां में पीडब्ल्यूडी का स्टाफ भी है, बट वो लोग भी क्या करेंगे, वो मजबूर है। जब तक यहाँ से पेपर वर्क नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ का जो भी सुविधा है थोड़ा अच्छा से देखिए। और वहाँ में कैपेसिटी बोलने से खाली डॉर्मेंट्री है, खाली 2 ही रूम है, मतलब गेस्ट हाउस में रहने के लिए सिर्फ 2 रूम है, बाकी सब डॉर्मेंट्री। चलिए अच्छा है, एसी डाल के रखा है, तब भी एसी भी कम है, और थोड़ा और 1-2 एसी लगने से अच्छा है। टॉयलेट्स फैसिलिटी सब ठीक है, तो मतलब पीछे जो है छोटा, उसमें कुछ डैमेज है, वो कर लेने से ठीक है। लेकिन आगे सामने भी एक टॉयलेट है, वो यूज नहीं है अभी, क्योंकि वो सेप्टिक टैंक भर गया बोलता है, वो खाली करने को अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कब यहाँ से ऑर्डर देगा, कब वहां से होएगा पता नहीं। तो ये सबको ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जेट्टी का इश्यू जो है नेक्स्ट सेलिंग तक मेरे हिसाब से, मतलब और 1-2 महीना में नया जेट्टी मिल जाएगा। ये कोयला जेट्टी से हटके नया जेट्टी मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।